नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ये कहावत नवजोत सिंह सिद्धू पर अक्षरशः लागू होती है, क्योंकि सिद्धू ने पहले बगावत करी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद लिया, उसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलाया, उसकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब एकाएक नवजोत सिंह सिद्धू ने आज दोपहर सीधे सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया। सिद्धू ने अपने 5 लाइन के इस्तीफे में यह लिखा है कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं कर सकता। इस बीच अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा कि मैंने पहले ही कहा था, सिद्धू स्थिर व्यक्तित्व के स्वामी नहीं है। इस बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं शहीदी पार्क, जहां पर कन्हैया कुमार के साथ वो अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। उसके बाद कन्हैया कुमार जो है वो कांग्रेस पार्टी में जिग्नेश मेवाणी के साथ शामिल होंगे। लेकिन राहुल गांधी अभी तक सिद्धू के मामले में खामोश है। सवाल यह है, सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया? अलग अलग तरह की कई खबरें आई हैं। सबसे बड़ी बात है, सिद्धू नाराज थे। सिद्धू अक्सर नाराज हो जाते हैं। 4.5 साल तक उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत की, उसके बाद उन्हें प्रधान का पद दिया गया, यानी पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद उनकी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बगावत जारी रही। ये बगावत चलती रही जब तक हाईकमान कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने पर राजी नहीं हो गया। कैप्टन को हटाया गया। सिद्धू खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन सिद्धू की जगह चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि एक दलित चेहरा है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो अपॉइंटमेंट्स हुए, जो मंत्री बनाए गए, जो मंत्रियों को विभाग बांटे गए, बताया जा रहा है सिद्धू उन तमाम चीजों से नाराज चल रहे थे। मैंने पहले ही दिन अपने विश्लेषण में कहा था कि सिद्धू अनगाइडेड मिसाइल है, कहां गिरेंगे पता नहीं। तो आज फाइनली वो गिरे हैं कांग्रेस हाईकमान के सर पर, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि सिद्धू की तुरंत की नाराजगी क्या है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एनके सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ राहुल देव साहब हैं, मेरे पूर्व संपादक। मेरे साथ मधुरेंद्र कुमार हैं, जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मोहित राज दुबे, जो कि कांग्रेस की ब्रीफिंग में इस वक्त मौजूद है। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, और इसके अलावा मेरे एक सहयोगी और जुड़े हैं, राजेश गिल हैं, जो सिद्धू के घर से इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले राजेश, आपसे जानना चाहूंगा, सिद्धू बाहर आए, क्या बोला उन्होंने? क्या कह रहे हैं सिद्धू और उनके नजदीक के लोग? क्या है इस्तीफा देने का कारण? देखिए, बिल्कुल बड़ी बात है कि ये उसी आलीशान घर है नवजोत सिंह सिद्धू का, जहां पर गाड़ियों की बड़ी बड़ी कतारें कल तक लगी हुई थी। लोग यहां पर आते जाते थे, क्योंकि यहां पर अंदर ही उन्होंने कार्यालय बनाया हुआ है। लेकिन अब आपको दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल सुबह से वीरानगी छाई हुई है। यहां पर कोई मौजूद नहीं है। यहां तक कि कार्यालय के लोग जो होते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, वो भी यहां नहीं पहुंचे। तो जाहिर तौर पर यह माना जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बारे में रात से ही कुछ ऐसा चल रहा था, जो आज बड़ा धमाका हुआ। और जो बातें निकल कर सामने आ रही है, यहां से लोकल भी जो हमने बातचीत की है, उसके बारे में जो बातें निकल के सामने आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी जो हमेशा ही रहती है और बड़ी जल्दी फिसल जाते हैं, उसकी तरबियत के कारण एक बार फिर से उनका इस्तीफा सामने आया है। पहले उनको नाराजगी कैप्टन अमरिंदर सिंह से थी, वो उसको लेकर हाईकमान ने एक फैसला लिया। लेकिन एक बात और जो खुलकर सामने आ रही है, हाईकमान का जो फैसला है, उस फैसले में एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन लगाया गया, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को साइडलाइन लगाया गया। जब बड़ी तोपें जो आपस में भिड़ रही थी, इनको साइडलाइन किया गया और बीच का रास्ता निकाला गया। जो बीच का रास्ता है, अब उस पर जो कांग्रेस के अंदर थोड़ी बहुत सहमति बनती नजर आ रही है। लेकिन जो फिर से एक बार एक ड्रामा, हाई लेवल ड्रामा हुआ, वो ये हुआ कि जब विभाग दिए गए, पोर्टफोलियो दिए गए, उसमें भी बहुत सी बातें निकलकर सामने आई। नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चाहते थे कि सुखी रंधावा जो है वो सीएम बने, वो नहीं बने, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। वो ये नहीं चाहते थे इनको बड़ी पावर दे दी जाए, इनको गृह विभाग दे दिया जाए, लेकिन गृह विभाग उनको दे दिया। तो ये तमाम बातें नवजोत सिंह सिद्धू को लगने लगा कि उनका भविष्य जो मुख्यमंत्री का वो ढूंढ रहे हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षा है, वो उनको लगा कि वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है, और एक तरफ उनको साइडलाइन फिर से कर दिया जाएगा। तो बहुत कम दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा फैसला लिया, और बड़ा फैसला लेते हुए ये इस्तीफा दे दिया, जिसका एक बहुत बड़ा धमाका, एक ज्वालामुखी फूटने वाली बात जो है वो नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी
बात, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू का अंदर का भी आपको मैं कोठी का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वीरानगी यहाँ पर छाई हुई है और कोई समर्थक नहीं। एक समय आ गया था, सभी गाड़ियों के कांग्रेस के जितने भी बड़े मंत्री हैं, बड़े एमएलए हैं, बड़े लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो सबके स्टीयरिंग नवजोत सिंह सिद्धू की इस कोठी की तरफ मुड़ गए थे। यहाँ पर यहीं इसी स्थान पर लड्डू बांटे गए, यहीं स्थान पर ढोल ताशे भंगड़े वो देखने को मिले, लेकिन आज बिल्कुल वीरानगी है यहाँ पर। सिद्धू इस वक्त कहाँ हैं और क्या कुछ कहेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या उनकी तरफ से कोई अपनी बात रखेगा कि सिद्धू आखिरकार इस बार किस बात से नाराज हुए हैं? पिछली बारी का तो पता था, आपने कहा विभागों के बंटवारे से, लेकिन सिद्धू को यह पता होना चाहिए कि विभागों का बंटवारा करना ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, ये विशेषाधिकार पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं हो सकता। जी देखिए, बिल्कुल दीपक जी, आपने देखा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ हरमंदर साहब माथा टेकने आए, तो वहां पर जो जेस्चर नवजोत सिंह सिद्धू ने दिखाए, प्रोटोकॉल को बुरी तरह से दरकिनार कर दिया। सीएम के कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ था, कभी उनका हाथ पकड़ के इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो इसकी बहुत ट्रोल हुए नवजोत सिंह सिद्धू इस बात को लेकर, और कहीं ना कहीं वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके हाथ की, चरणजीत सिंह चन्नी उनके हाथ की कठपुतली है, वो सुपर सीएम है। एक नई टर्म उभर कर सामने आई थी सुपर सीएम की, सोशल मीडिया पर ये बातें बहुत आने लगी। तो उस बात को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा लगा कि रिमोट मेरे हाथ में रहेगा 3 महीने तक, उसके बाद मैं खुद सीट पर बैठ जाऊंगा। लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, क्योंकि अब जिस भी कांग्रेस नेता से हम बात करनी शुरू की, उसके बाद तो उनको ये कहते हुए सुना गया कि अब वो चरणजीत चन्नी को ही अपना सीएम प्रोजेक्ट करेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, ये एक बड़ा पॉलिटिकल संकट भी इस बात को लेकर पैदा हो सकता है कि अगर वो चन्नी को हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम प्रोजेक्ट करते हैं, तो बहुत बड़ा नवजोत सिंह सिद्धू को हर तरफ एक अंधेरा नजर आने लगा कि जिस तरफ इतनी बड़ी बगावत की, इतना बड़ा ड्रामा हुआ, इतना बड़ा, बहुत ज्यादा। और ये बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बना हुआ कांग्रेस का, जितना भी झगड़ा है, लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बात में कि ये लगातार, अब लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आई है, लेकिन जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, आपने भी बताया कि ये इंसान स्टेबल नहीं है, तो उसी बात का एक इन्होंने पूरा परिचय दे दिया उस बात का कि वाकई स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं है, और ये किसी भी पार्टी में चली जाए, इस तरह की चीजें जो है बार बार होती रहेंगी, और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की क्रेडिबिलिटी पे इसका बहुत असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजेश, आपने ठीक कहा, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बना हुआ है। इस पर एनके सिंह सर और राहुल सर की प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन विशाल मेरे साथ इस वक्त सीधे चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। विशाल, आपसे जानना चाहता हूं, इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू कहां हैं और क्या कह रहे हैं उनके नजदीकी लोग? क्या किसी से बात की है या उन्होंने सीधे इस्तीफा फैक्स कर दिया मिसेस गांधी को या ईमेल कर दिया? देखिए, बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू जब से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने थे, उसके साथ 3 या 4 दिन जो है वो बिल्कुल साथ रहे। जैसा राजेश गिल ने बताया, जब वो ट्रोल होना शुरू हुए, जब वो सुपर सीएम होने की बात जो है मीडिया में आना शुरू हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू बैकफुट पर आ गए। और जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ, या फिर एजी लगाने की बात हो या फिर डीजीपी लगाने की बात हो, नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि उनकी पसंद के जो है अधिकारी लगाए जाएँ। उन्होंने बाकायदा इसके लिए जो है नाम भी भेजे गए, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी अधिकारी लगेंगे उनकी मर्जी के लगेंगे, क्योंकि सीएम वो हैं। साथ ही जो सुखजिंदर रंधावा है, वो कहीं ना कहीं पहले मुख्यमंत्री बनने की रेस में थी, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका पत्ता काटा, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। अब विभागों का बंटारा हो रहा था, तो वो नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चाहते थे कि उन्हें होम डिपार्टमेंट दिया जाए। एक तो पहले चरणजीत सिंह चन्नी जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि 2022 के जब चुनाव होंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू का अपना ही कत्ता जो है वो कटने वाला है। सुखजिंदर रंधावा को लेकर बहुत बड़ा वो था कि वो उनको जो है होम डिपार्टमेंट ना दिया जाए, लेकिन उनको होम डिपार्टमेंट दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी जो थी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो एक कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट जो थे वो माने जा रहे थे कि कांग्रेस के अब सेंटर पॉइंट जो है नवजोत सिंह सिद्धू हैं। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से और एक लेटर जो है सोनिया गांधी को भेजा है और अपना इस्तीफा दिया है। अब घटनाक्रम चेंज हो चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में है और अब देखना होगा कि क्या
कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या रणनीति अपनाते हैं? क्या वो भाजपा की तरफ जाते हैं या फिर कांग्रेस आला कमान के नेताओं से आज वो मुलाकात करते हैं? तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक नज़र जो है रहेगी। वहीं पर अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को खेमे को मजबूत करना है तो अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के कोई भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि सूत्रों से अभी हवाले से ये खबर है कि उनकी जो धर्मपत्नी है, जो पटियाला से सांसद है, वो उनको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी तक ये खबर चर्चा में है, अभी तक ये पुख्ता नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चा जो है पंजाब में अब चल पड़ी है। तो अब देखना होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगला कदम क्या होगा। जी जी विशाल, मैं आपको रोकूंगा। कई सारे और सवाल है जो मुझे पूछना है। मेरे पास अभी अभी खबर आई है कि कुछ लोगों ने सिद्धू के खिलाफ लेटर लिखा था जिसमें रंधावा साहब भी शामिल थे। क्या ये सच है? लेकिन उससे पहले अश्विनी कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री, खुद पंजाब से आते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस में जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। देखिए, जो भी हो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चुनाव सर पर है और सिद्धू जी हाल ही में मनोनीत किए गए थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, और मैं समझता हूं कि अब ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को किसी न किसी तरह जल्द सुलझा लेना चाहिए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है इसका समाधान जल्दी होगा। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मैं समझता हूं, जल्द ही इस स्थिति से जूझेंगे और कोई ना कोई फैसला जल्द होगा। ठीक है, सीधे चलता हूं विशाल के पास। विशाल, खबर यह भी है कि पिछले 3-4 दिनों से कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू से बात करना बंद कर दिया था और उनके खिलाफ सुखजिंदर सिंह रंधावा और 2 अन्य मंत्रियों ने एक पत्र लिखा था। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या ऐसी कोई खबर आपकी जानकारी में आई है? देखिए, ये जरूर है कि नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे थे। और सबसे बड़े दीपक जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा, नवजोत सिंह सिद्धू जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरा जो ठिकाना होगा कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है 15 सेक्टर में, वहां पर होगा। लेकिन पिछले 4 या 5 दिन से नवजोत सिंह सिद्धू ना तो चंडीगढ़ में मौजूद थे, ना अमृतसर वाले घर में, वो सिर्फ पटियाला में मौजूद थे। और वो फिर जिस तरह से 2 साल में जो कोप भवन में गए थे वैसे चले गए थे, न किसी से बात, न किसी से चीख। लेकिन जो उनके मीडिया एडवाइजर हैं सुमित, वो उनका नाम जो था कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के एडवाइजर के नाम पर भी जो है वो बनाया जा रहा था कि उनके एडवाइजर लगाया जाए, लेकिन फिर भी नहीं लगा। लेकिन जिस तरह सुखजिंदर रंधावा है, वो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी वो पहले रहे थे और नवजोत सिंह सिद्धू के कैंप में थे। लेकिन जब से नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका कहीं ना कहीं पत्ता जो है काटा है सीएम के तौर पर, तो सुखजिंदर रंधावा जो थे उनके बिल्कुल अंगेस्ट हो गए थे। और इस तरह से खबरें थी कि कोई लेटर जो है उन्होंने लिखा है, लेकिन ये पुख्ता नहीं था कि लेटर जो है वो मीडिया में नहीं पहुंचा, किसी के पास नहीं था। लेकिन इतना जरूर चर्चा में थी कि कहीं ना कहीं सुखजिंदर रंधावा के साथ कुछ मंत्री थे जिन्होंने लेटर जो है एक लिखा है। जी, इस तरह की चर्चा थी पंजाब में। इस तरह की चर्चा है। विशाल, अभी चलते कांग्रेस हाईकमान इस बारे में क्या सोचती है। मोहित राज दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, मुझे बताइए, कांग्रेस की तो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को ज्वाइन कराना था। राहुल जी ने माल्यार्पण तो कर दिया, लेकिन 4:30 वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या डिले हो रही है और कारण क्या है इसका? और कितनी गाज गिरी है कांग्रेस हाईकमान पर सिद्धू के इस्तीफे से? 4:30 बजे वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए 4:30 बजे वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे 5 बजे कर दिया गया है। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कहा जा रहा है कि ठीक हमारे पीछे थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद होंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा कि आपके पसंदीदा व्यक्ति ने आखिर पद क्यों छोड़ दिया, क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपने कैप्टन को हटाने की तो पूरी कवायद कर दी, तो ऐसे में आपके ही साथी ने कैसे साथ छोड़ दिया। 2 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन एक साथी उनको छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने हटाया उससे तो नाराज थे ही, लेकिन जिस तरीके से सिद्धू पे भरोसा किया उन्होंने, तो निश्चित तौर पे सिद्धू ने उनको यहाँ पे धोखा दिया, ये कहा जा सकता है। तो ये सारे सवाल जो हैं राहुल गांधी से आज पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जो हैं एक साथ दिखाई दिए हैं। हार्दिक पटेल उनके साथ यहाँ पे मौजूद होंगे और दोनों नेताओं को शामिल कराने के पीछे माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इसमें अब देखने वाली बात यही होगी कि जब 2 नेता ज्वाइन करेंगे तो कांग्रेस के आला कमान किस तरीके की दोनों नेताओं को जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन एक और सवाल दीपक जी ये उठता है कि आप बाहर से नेताओं को तो नेताओं का आयात कर, लेकिन आपके अपने क्यों छोड़ते चले जा रहे हैं। चाहे आप सुष्मिता देव की बात कर लीजिए, आप प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर लीजिए, आप जितिन प्रसाद की बात कर लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करिए, तमाम जो युवा साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, उन्होंने आज पार्टी को छोड़ दिया। उनकी जगह आप जिग्नेश मेवानी को ला रहे हैं, उनकी जगह आप कन्हैया कुमार को ला रहे हैं। तो ये इन नेताओं की उपयोगिता किस रूप में, किस तरीके से पार्टी के भीतर तय की जाएगी,
इसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो ठीक है। पीसी की टाइमिंग है निश्चित तौर पे उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी इस पीसी को करने आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि उनसे सवाल बहुत कड़े और बहुत तीखे पूछे जाएंगे। ठीक है, सीधे मधुरेंद्र के पास चलते हैं। मधुरेंद्र, क्या कह रही है कांग्रेस दफ्तर की ग्रे पॉइंट? इस वक्त आप 24 अकबर रोड पर खड़े हैं। सिद्धू के बारे में जो फैसले हुए उसको लेकर क्या कहते हैं तमाम कांग्रेस में मौजूद लोग? गलत किया हाईकमान ने, सही किया, या ये तो होना ही था? देखिए, सुबह से जो यहाँ पर स्थिति थी, खासतौर पे आईसीसी में लोग इंतजार कर रहे थे कि दो बड़े और दो नए काबिल चेहरे कांग्रेस को मिलने वाले हैं जो कांग्रेस की नैया को आगे ले जाएंगे। लेकिन शाम होते होते जिस तरह से सिद्धू ढल गए, उससे यहाँ पर एक अजीब तरह की निराशा जो है वो देखने को मिली, क्योंकि पूरा का पूरा आज का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह से कन्हैया और जिग्नेश मेवानी बेस्ड था। और इसमें ऐसा लोगों को लगता था कि एक युवा चेहरा जो है वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। लेकिन सिद्धू का जो सेटबैक कांग्रेस को मिला है वो यहाँ पर काफ़ी लोगों के चेहरे पर, खासतौर पर जो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं या फिर यहाँ पर जो नेता हैं उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक सिकन जो है उसको पढ़ी जा सकती है और कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो ये स्थिति इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ नेताओं से बातचीत करके ये भी लगी कि सिद्धू की एंट्री के पीछे कोई था तो राहुल गांधी था, और आज अगर देखा जाए तो जिग्नेश मेवानी की एंट्री और कन्हैया की एंट्री के पीछे भी कोई है तो राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी जिन लोगों के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी में जेल कर पाएंगे, कितना आगे जा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, खासतौर पे आइडियोलॉजिकली भी और देखा जाए तो कांग्रेस के सेटअप में भी। क्योंकि ये देखा जाए तो सिद्धू तो अब बाहर निकल गए और सिद्धू एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से कांग्रेस की उम्मीदों पर नकारा साबित हुए। अब ये बड़ा सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि क्या जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार कांग्रेस की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? ठीक है, अब सिद्धू पर ही लिमिट रखते हैं, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी पर सब आएंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाए। सीधे राहुल जी से जानना चाहूंगा। राहुल जी, मुझे बताइए, आप डिसअपॉइंटेड किससे हैं, कांग्रेस हाईकमान की डिसीजन मेकिंग से या सिद्धू से? मैं कह चुका हूं दीपक, ये साफ साफ सबसे बड़ी टिप्पणी अगर किसी पर है और सबसे बड़ा तमाचा किसी पर है तो वो कांग्रेस हाईकमान के फैसले और उसकी राजनीतिक और व्यक्तिगत लोगों की समझ पर है। आपने एक व्यक्ति को 3 महीने तक लगातार प्रोत्साहित किया विद्रोह करने के लिए, अपनी सरकार, अपने ही मुख्यमंत्री को यानी अमरिंदर सिंह को कमजोर किया, पार्टी को विभाजित कर देने दिया सिद्धू को। उसके बाद आपने उनको अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री को हटा दिया, नए मुख्यमंत्री लाए। नए मुख्यमंत्री में भी सिद्धू की काफी सुनी गई, उनके कई पसंद के लोग लिए गए, लेकिन उस 10 दिन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। इसका क्या मतलब है? यानी आप किस तरह के मतलब एक इंसान की समझ भी एक राहुल गांधी की क्या है और या तीनों की क्या है, ये भी एक टिप्पणी है कि और उनकी राजनीतिक समझ, उनका पूरा निर्णय जो पिछले आप 3 महीने में कांग्रेस का जो निर्णय प्रक्रिया रही है, जो उनके काम रहे हैं, आप उसको अगर समग्रता में आप देखेंगे तो उनकी सारी रणनीति तो ध्वस्त होती नजर आ रही है। ये तो इससे फजीहत तो कांग्रेस पार्टी की हो रही है और हाईकमान की हो रही है। सिद्धू की तो जो है वो तो है ही। सीधे एनके सर के पास चलता हूं। एनके सर, जब चन्नी वाला डिसीजन हुआ था तब ये कहा गया था एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया है, पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया गया है, 33% वहां पर दलित वोट है, ये मास्टर स्ट्रोक है, अमरिंदर को बाहर करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे सिद्धू, जैसे मैंने शब्द का उस दिन आपके सामने भी इस्तेमाल किया था, अनगाइडेड मिसाइल की तरह गिरे हैं फिर से एक बार पार्टी पर, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे कांग्रेस के लिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा था और लगातार कहते रहे। बल्कि मुझे यह भी याद है कि आपने कहा था कि हमने सीधे सिद्धू से ही कह दिया था कि सिद्धू जी आप तो अनगाइडेड मिसाइल हैं, और बिल्कुल सही है। आज अगर हम सिद्धू को सामने पाएंगे तो पहला सेंटेंस यही कहेंगे। ये जब बुलेटिन आपने खोली थी 3 बजे तो उसी समय मैंने एक सेंटेंस कहा था कि 132 साल की पार्टी इतनी बचकानी हो सकती है, इसका मुझे भरोसा नहीं है। इन दोनों ने, वर्तमान जो कांग्रेस के हैं, और दोनों क्या हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका, इन्होंने इतने बचकाने स्टेप्स लिए हैं। वो बिल्कुल सही है कि सिद्धू को आपने समझने में, उसको आपने लार्जर देन लाइफ साइज दे दिया पिछले 2 साल में, लार्जर देन लाइफ, और वो चैलेंज करने लगा, कैप्टन को जिता के लाया था आपको। तो ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के ये स्टेप सही नहीं हुए, लेकिन एनालिसिस 2 पार्ट में होता है। लीडरशिप की कल्पना। 1 मिनट रोकूंगा। राहुल गांधी जा रहे हैं इस वक्त एआईसीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए।
पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं। यहीं पर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को ज्वाइन करना है। ये आईसीसी का पीछे का दरवाजा है, जहां से फ्रंट दरवाजा है, जहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राहुल गांधी अंदर जाएंगे। ये देखिए तस्वीरें आप कांग्रेस दफ्तर 24 अक्टूबर रोड। सुनते हैं पत्रकार क्या सवाल पूछ रहे तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं 24 अक्टूबर रोड पे। पहले वो शहीदी पार्क गए, जहां पर उन्होंने अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज कन्हैया कुमार देख रहे हैं आप तस्वीरों में, कन्हैया कुमार को भी ज्वाइन करना है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। विवादित नारेबाजी के मामले में उन्हें जेल भी हो चुकी है। इसके अलावा जिग्नेश मेवानी दलित नेता हैं, गुजरात से निर्दलीय विधायक चुने गए थे कांग्रेस के सपोर्ट से, लेकिन अब औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हार्दिक पटेल ने उनके शामिल होने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कन्हैया कुमार, जिनके पोस्टर आज पटे पड़े थे 24 अक्टूबर रोड के बाहर, वो इस वक्त अंदर जा रहे हैं। और साथ ही साथ उनके साथ जिग्नेश मेवानी, जो कि एक दलित नेता हैं, गुजरात से आते हैं। गुजरात में भी 2022 में चुनाव है। और कन्हैया कुमार बिहार से आते हैं। बेगूसराय में उन्होंने गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था और गिरिराज सिंह ने उनको 4 लाख वोटों से हराया था। लेकिन कन्हैया कुमार सीपीआई के अंदर थे, सीपीआई की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अपनी पार्टी से निराश थे। इसीलिए सेक्युलर राजनीति करने के लिए वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे सीधे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।